हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और कल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे। बिकॉज मार्केट पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं दे पाया, अच्छे से अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं दिया है। जैसा कि हमने आज बैंक निफ्टी में जैसा बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, तो आज हमने बैंक निफ्टी में क्या कैप्चर किया है। बैंक निफ्टी में हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्रेंड लाइन के पास से कैप्चर की है और मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। इसका ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक आया जहाँ पे मार्केट यहीं से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली हमें। और हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेड बनाया और डायरेक्टली पूरे दिन में हमको ट्रेड ने समथिंग समथिंग आप मान लो कि ये 11:45 पे स्टार्ट हुआ था और ये जाके दो ढाई ढाई बजे तक हमारा टारगेट हिट हुआ है। सो बैंक निफ्टी में ट्रेड बन गया था, लेकिन निफ्टी में बाप रे बाप, निफ्टी तो एकदम क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फ्लैट स्टार्टिंग मॉर्निंग सेशन बहुत अच्छा था निफ्टी के लिए। निफ्टी ने गैप अप खुलने के बाद बहुत ही अच्छा ज्यादा मूवमेंट दे दिया था। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाई से रिजेक्शन ले रहा था, दिन के हाई से। अब कल के लिए हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या प्लान करते हैं, चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या किया था हमने, निफ्टी में आज हमने ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास एक पुल बैक आना चाहिए। लेकिन पुल बैक नहीं आया, उसमें फिर फ्लैग एंड पोल जैसा बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दी, तोड़ा उसको, लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल और फिर फेक ब्रेकआउट के साथ नीचे। अब क्या प्लान किया जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी में, राइट? ये हम बात करेंगे अब। तो हम पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हम पहले डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कैंडल बन रही है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को होल्ड करके बैठा हुआ है कि भैया हम इसके नीचे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, मार्केट ने होल्ड करके रखा है और ऊपर का लेवल है 19,975, 980 का। ये दो लेवल है हमारे पास, 19,660 मतलब 670 रुपए का, और है 19,981 रुपया। ठीक है। गाइज, लेट्स सी, इसको तो हटाते हैं, इसका तो अभी मतलब नहीं है। हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं एक बढ़िया मार्केट मूवमेंट देने के बाद एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, ये ले लिया है। और अब हो सकता है कि एक थर्ड वेव स्टार्ट करने की कोशिश करे मार्केट। निफ्टी के अंदर अगर हमें ट्रेड कल के लिए प्लान करना है, कल जीरो टू हीरो कॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहा जैसा कि ये 3 दिन रहा है, अगर ऐसा ही मार्केट रहा तो फिर हमें हमारे ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट में कुछ बचा ही नहीं है, जब तक मार्केट एक अच्छे लेवल से हमें हमें बाइंग ना दे। सिंपल सी बात है, हम पहले आते हैं ऊपर के लेवल पे। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल के आसपास बहुत ज़्यादा ही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बार बार मार्केट, 2 से 3 बार मार्केट यहाँ आने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने एक फॉल देने के बाद यहीं से एक बड़ा फॉल दिया था जिसमें 4-5 रेड कैंडल बनाई थी, और उसके बाद फिर से मार्केट वहां से नीचे ही था। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक इस लेवल के आसपास सेलर बहुत सारे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे ट्राई किया लेकिन नहीं गए। सेलर बहुत हैवी हैं, फिर ट्राई किया, नहीं गया। पर बायर ने बहुत कोशिश की इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में अगर आप देखोगे तो बायर ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि भाई मैं ऊपर चला जाऊं। लेकिन उसके बाद फिर सेलर भी उसी के इक्वलाइज हुए और फिर उसके बाद अच्छा मार्केट नीचे गिरा है। मार्केट जैसे ही ये रेड कैंडल बनाए, जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो सारे निकले होंगे, तो अपने जिनका भी ऐसा लिट हुआ होगा, तो इसलिए मार्केट रेड कैंडल बनाई है। ठीक है। और बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि भाई यहाँ से बाइंग रखी होगी, तो यहाँ पे टच हुआ होगा, यहाँ पे टच। सोचिए, ग्रीन कैंडल उसके बाद भी बनी, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, लेकिन मार्केट ने फिर बोला नहीं भाई, मैं रेड में ज्यादा अभी विश्वास करता हूँ, तो सर रेड, मार्केट ने तुरंत रेड कैंडल बना दी। गाइज, अब क्या कर सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। हो सकता है इसके बाद मार्केट अगर फटे तो बहुत बढ़िया फटेगा। हो सकता है मार्केट एकदम हाई पे जाके टच करे अगर ऊपर खुलता है तो। गाइज, मार्केट में आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार फॉलो कर रहा था, बार बार यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके गिर जा रहा था। इस ट्रेंड लाइन को हम ऐसे ही बना देते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं कि भैया अगर मार्केट नीचे तोड़ना चाहे तो हम कहाँ से नीचे के लिए पुट के लिए बाई कर सकते हैं। पुट डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, हमारा जो लो है आज का, जो हमारा स्टार्टिंग डे का स्टार्टिंग जहां से मार्केट स्टार्ट किया, वो उस चीज को एक लो मार्क कर लेते हैं 19,730। अगर इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम डायरेक्टली टारगेट बना सकते हैं 19,670 रुपए का। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक 50-60 पॉइंट का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, राइट जी। और उसके बाद अगर ट्रेड उसके बाद भी जाता है तो हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर इस लेवल के पास एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट बना के रखा है मार्केट, राइट? इस लेवल के आसपास बहुत बढ़िया। तो फिर सिंपल सी बात है, फिर पूरा इसको ले लेंगे।
क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट ही यही हो जाएगा। और इसके बाद तो डायरेक्टली जब तक ये लेवल को इस लेवल को ना तोड़े, 19,640 के आसपास का है, 640 जब तक ना तोड़े तब तक आप निफ्टी में ट्रेड ना करें। अगर मार्केट ऐसे डायरेक्टली फॉल कर जाता है तो हम कहीं ना कहीं इस लेवल के पास पे सपोर्ट देखने को मौका मिलेगा, और फिर इसके बाद अगर ऐसा जाए तो हम ले सकते हैं ट्रेड। तो सिंपल सी बात है, ट्रेड हम कब बनाएंगे? ट्रेड जब ऊपर जाएगा तो हमारा पहला टारगेट सिंपल हो जाएगा, ये टारगेट बन जाएगा मेरा 19,670 का, 19,870 का। और दूसरा, जब नीचे के लिए अगर हम ट्रेड करेंगे, निफ्टी नीचे अगर मार्केट जाता है तो 19,732 के नीचे ट्रेड करता है, तो डायरेक्टली टारगेट हमको देखने को मिलेगा 19,670 का। और उसके बाद अगर उस लेवल के आसपास भी अगर आप ऐसे ट्रेड करो तो बढ़िया बात है, यहाँ पे मार्केट आने देना, मार्केट को गिरने देना, एक पुल बैक लेना देना, और फिर उसके बाद फिर नई एंट्री इसके अंदर बना सकते हैं आप। ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या है? 19,630 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास। और ऊपर के लिए एक अच्छा सपोर्ट क्या है? 19,824। अगर मार्केट इस जोन में रहता है, अगर इसी जोन में मार्केट कल भी ऐसे रह जाता तो ट्रेड हम नहीं करेंगे। जब तक मुझे ये लेवल ना टूटे या ये लेवल ना टूटे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। हो सकता है इसके बाद अगर ये मार्केट ये भी लेवल दो ब्रेक, ये लेवल भी ब्रेक कर देता है 19,860 का, तो हमें देखने आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा 19,950 का डायरेक्टली टारगेट। सो गाइस, निफ्टी में हम यही प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में दो ही टारगेट है, ऊपर के लिए और नीचे के लिए एक टारगेट हमारा है। और इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर हमारे पास जीरो टू हीरो कॉल देखने को मिलेगा, और ये डायरेक्टली टारगेट हमें देगा 19,560 का। राइट, तो हमारे पास दो टारगेट हो गए। ऊपर के लिए कौन से टारगेट हो गए? ऊपर के लिए हमारे पास टारगेट हो गए 19,950 का और 19,870 का। नीचे के लिए अगर हम देखा जाए तो 19,670 का और 19,560 का। ठीक है, तो ये नीचे के लिए हो गया और ऊपर के लिए। तो सिंपल सी बात है, निफ्टी देखिए ट्रेंड आपका, एक ट्रेंड तो अभी अप मूवमेंट ही है। एक पुल बैक हो गया, एक पुल बैक दे दिया मार्केट ने, एक ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। स्ट्रगल करने के बाद अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें लगता है कि हाई तक जाने के चांसेस हो जाएंगे मार्केट के। सो निफ्टी की तो सिंपल सी बात है, निफ्टी एकदम सिंपल पे है। लेकिन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी में है। मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ही जगह मूवमेंट ले रहा है। यहाँ पे भी ज़्यादा मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत कम चांसेस बना रहा है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी बना रहा है। अगर एक दिन में देखा जाए तो एक ही अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन उसमें भी हम लोग को पुल बैक और रीटेस्ट टाइप का एक मौका नहीं मिल पा रहा है, अगर जो प्राइस एक्शन प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम कर रहे होंगे लोग तो। दूसरे जो इंडिकेटर यूज करते हैं तो आई थिंक ट्रेड बन गया होगा, और एक अच्छा ट्रेड प्रॉफिट बना के आज दिन को क्लोज किया होगा। सो गाइस, बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छा ट्रेड बनाया, एक अच्छा प्रॉफिट हमने कमाया। बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर रिटेस्ट आया और उसके बाद हमने ट्रेड को लिया है। सो सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। बैंक निफ्टी में लेवल्स हमारे वही रहेंगे जो पिछले हफ्ते हमने ट्राई किया था बना के। तो मार्केट के अंदर चलिए एक काम करते हैं, इसको सब हटा ही देते हैं। तो सिंपल सी बात का ये कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, वो ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्या मार्केट हमारे ब्रेकआउट दिया है? बिल्कुल दिया है, रिटेस्ट दिया है, फिर ऊपर चला गया है। ठीक है। दूसरी चीज हमारे लिए नीचे का लेवल, तो ये एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ट्रेंड लाइन को हटाते हैं। ट्रेंड लाइन एक सिंपल ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ से लेंगे और इस लेवल के आसपास। ठीक है। सो इस जोन में, ये जोन बहुत बेकार है। ये जोन इसलिए बेकार है कि बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट होने के चांसेस हैं। सो मार्केट में एक ये बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे मार्केट एक साइडवेज बना रहा है। ठीक है। सो मार्केट को करना चाहिए था नीचे ब्रेकआउट, नहीं किया, और वहाँ से फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट चला गया ऊपर बैंक निफ्टी का। और वही बात कर लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट 45,800 का लेवल बहुत ज़्यादा सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है, और ऊपर के लिए हमारे पास 46,100, मतलब 46,200 का लेवल। ठीक है। 15 मिनट्स की बात करते हैं तो 15 मिनट्स पे आके देखते हैं, वही चीज़ है कि एक ट्रेंड लाइन इसको जारी है, ट्रेंड लाइन देख लिया हमने। अब मार्केट के अंदर अगर नीचे के लिए हमको सेलिंग के लिए मिलती है तो बात, अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है और सेलिंग मिलती है तो हम पुल बैक के बिना हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्योंकि पुल बैक नहीं मिलेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, पुल बैक मिलेगा तो पहला टारगेट हम बनाएंगे 45,660 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 45,472 का। अगर मार्केट यहीं से मार्केट ऊपर ही जाता है, और मैं चाहता हूं कि मार्केट इस लेवल को, जहां से बहुत ज्यादा बड़ा फॉल देखने को मिला था, रेड कैंडल देखने को मिली थी, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, सिंपली अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने के बाद ऐसे रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता है,
तो पहला टारगेट ही हमारा आज दिन का मतलब मार्केट का हाई रहेगा। डायरेक्टली हम 46,290 का लेवल ट्राई करेंगे कि कैप्चर करें, और 46,150 का लेवल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर मार्केट इसी बीच में अगर मार्केट यहीं पे रह जाता है, ऐसा साइडवेज रह जाता है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम जब तक हमारे पास मार्केट 45,830 का लेवल ना तोड़े या 46,150 का लेवल ना तोड़े, तब तक हम ट्रेड बैंक निफ्टी में हम प्लान नहीं कर सकते। बिकॉज मेरी जो सिस्टम है, मेरा जो प्रोसेस है, मेरा जो एक प्लान है, मेरा प्लान यही कहता है कि अगर 46,150 के ऊपर मार्केट मूवमेंट देता है तो हमको कहीं ना कहीं 46,200 या 300 का लेवल आराम से हमको टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से शार्प फॉल देखने को मिलता है, कल है एक्सपायरी, हो सकता है शार्प फॉल देखने को मिले, तो सिंपली हम लोग 45,850 का लेवल वेट करेंगे कि इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हम एंट्री लेंगे और ट्रेड में घुस जाएंगे। सो आज का बहुत बढ़िया मतलब आज बहुत ही अच्छा, टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा किया है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ऊपर खुला है। रिलायंस ने भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, रिलायंस में भी बम 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 एकदम चांद पे चला गया रिलायंस। और एट दी एंड थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा पुल बैक जैसा लिया। एसबीआई की बात कर लीजिए तो एसबीआई ने एक अच्छा, कल गिरने के बाद अच्छा रिकवरी दिखाई है। एक्सिस बैंक की बात करें तो आज रिजल्ट आया, और अच्छा रिजल्ट आने की वजह से हो सकता है मूवमेंट आना, तो उससे पहले ही मूवमेंट आ चुका है एक्सिस बैंक में, तो हो सकता है कल गैप अप खुल के फिर आराम से सस्टेन करे। एचडीएफसी में ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, एचडीएफसी बहुत साइडवेज था। कोटक बैंक में देखा जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरने के बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन से उठा है मार्केट और ऊपर जा रहा है, वी शेप की रिकवरी दी है। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक अपने साइडवेज में ही चल रहा है। ठीक है। सो ये सारे स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, और इनको में हम देखने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारा मूवमेंट कहाँ हमको ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला है, निफ्टी में मिलने वाला है या बैंक निफ्टी में। आप देखोगे जब रिलायंस ने मूवमेंट दिया था तभी निफ्टी ने भी मूवमेंट दिया था मॉर्निंग में, राइट। आई थिंक देखिए आप, इट्स लाइक 3:15, इट्स 10 o'clock, 10 o'clock, 10 बजे के बाद एक बड़ा मूवमेंट, तो उसके बाद निफ्टी का भी आप देखोगे तो 10 बजे के बाद बहुत, ये तो सुबह ही स्टार्ट हो गया, लेकिन 10 बजे के आसपास कैंडल देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बताइए। सो मार्केट कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंड है, और निफ्टी 50 में तो भाई सबका एवरेजिंग निकाल के ही निफ्टी 50 अपना ऊपर जाता है। सो गाइज, कल के लिए ये तैयारी है हमारी। थर्सडे की एक्सपायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये मंथली एक्सपायरी है, तो मैं तो चाहूंगा थोड़ा वेट करिएगा अपनी अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि मार्केट ट्रेड अभी दे नहीं रहा है, एक अच्छा प्लान दे नहीं रहा है। सो वेट करिएगा, एक अच्छा प्लान को एग्जीक्यूट होने दीजिएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा, बिकॉज मार्केट के अंदर लॉस करने से अच्छा है कि आप ट्रेड ही ना करो। तो कहीं ना कहीं वो अकाउंट में पैसा जब पड़ा जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज, ये आज के लिए तैयारी हो गई है हमारी, कल के लिए सॉरी माफ करिएगा, कल के लिए हमारी तैयारी हो चुकी है। सो गाइज, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो, और क्या आप अपने चार्ट में ये सब अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।